कथा का सार ये है कि जो पत्नियां अपने पति पे सांप के फनकी नहीं दोती हैं, ऐसे जमोरा की बात नहीं है, दूसरी जगह की है। वो धर्म पत्नी नहीं लिखी है, सांपिन लिखी हैं। लेते उसास कारी में सांपिन। ये नाली में और पानी के कीड़ा रहते ना, सर्प, उनमें जहर ज्यादा नहीं होता। इसलिए राम कथा में तुलसीदास जी ने और भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि जी ऐसी सांपिन है जाको खाओ बचने नहीं, बोले गोविंद भगवान की। बचेगा नहीं वैसी सांपिन लिख देते, नहीं लिखी, कारी जिन सांपिन। अब वो सांपिने है और जे समझ रहे कि कई बस ये भवतव्यता है, समझ लो इस समय भवतव्यता आती है। क्या होता है उस समय जब कुमत बैठती है सिर पे, तब पिताजी खूब समझाए लड़का को कि पप्पू के ढिंगा मत जाइयो, ये अपने दुश्मन है, उल्टा समझाएंगे। लेकिन लड़का पप्पू के पास ही जाएगा, मानेगा नहीं। इसे कुमत कहते हैं, ये कुमति का उदाहरण है। केकई को मंथरा कैसी लगी, राम कथा में सुनो कैसी लगी। क्या कही केकई ने, पता है मंथरा के बारे में कि मेरी नाव तो डूब गई होती यदि मंथरा नहीं होती। मंथरा ने क्या क्या कराया, थैंक यू, बैठिए, ठीक है। मंथरा ने क्या किया था केकई को, ये साधु संत जो भरत है वो बताएगा, भरत संत बताएगा। गांव की भाषा में सुनना तब समझ में अम्मा की में आएगा, आप लोग तो और भी जगह सुनते हो। अम्मा भरत जैसा संत साधु ने बताया केकई को क्या मिला मंथरा से। नंबर 1 बिछिया उतर गए, नंबर 2 चूड़ी फूट गई, नंबर 3 मांग का सिंदूर चला गया, और नंबर 4 जो रंगीन साड़ी थी वो कैसी हो गई, सफेद हो गई। यही हुआ। तो जो मंथरा की बातें मान रही हैं जो बहुएं, और उन्हें लगता है कि ये तो हमारा बड़ा काम बनाने वाली है। केकई के लिए ये किया मंथरा ने, और केकई ने क्या कहा मंथरा के बारे में, बहे जात को भयु आधारा। हम तो बह गए होते, नाव ही डूब गई होती यदि मंथरा, भई मंथरा सहाय बिचारी। अर्थ आ गया। कुमति आने पर शत्रु मित्र दिखाई देता है। अब समझो सही बात, जो शत्रु है वो कैसा दिखाई देता है, मित्र, और मित्र शत्रु दिखाई देता है। ये कुमति का पहला लक्षण है। जब वो सांपिन बताई, काली सांपिन, वो समझ रहे हमारी रानी है। गए पास में, राम जी की सौगंध खा के कहा केकई मुझे राम की सौगंध है, तुम अपनी बात तो कहो। तो राम की सौगंध सुनकर के भी राम कथा में केकई बोली नहीं। क्या बोली, जब बोली तब बोले अबे आपने किसकी सौगंध खाई थी, जरा दोबारा बताना। बात दृढ़ाए कुमते हंसे, मजबूत की उसने बात कि हम राम की सौगंध खाए।
तो वो खड़ी हुई, फिर उसने अपने दोनों वचन मांगे और जैसे ही दोनों वचन सुने वैसे ही राजा ने कहा, भरत राजा बने ये स्वीकार है, पर राम बन को जा रहे हैं ये स्वीकार इसलिए नहीं है कि इसका कारण बताओ। राम तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारे थे और याद दिलाई राम कितने प्यारे थे कि जब तुम हमारे साथ पूजा में खड़ी होती थी राजमहल में ठाकुर जी के सामने, तब तुम ये कहती थी कि हे ठाकुर जी, अगले जन्म में राम और सीता हमारी कोख वाली बहू बने, बोल गोविंद भगवान। दे विधि मोहू तो होए राम सिय पूत पतो, जी कहती थी। इसलिए दशरथ जी कह रहे, मेरे साथ तू वर मांगती थी कि राम सीता मेरे हो जाए अगले जन्म में कौशल्या की जगह, और ते राम तुझे आज अप्रिय हो गए, इसका कारण बताओ। केकई उसका कारण नहीं बता सके। केकई ने जो बड़ी बहन के रूप में रहती थी, उस बड़ी बहन को कौशल्या को सौत कहा, जवाब नहीं आया। उन्होंने देखा बिना राम के जीवन रहेगा नहीं, राम इस शरीर से निकल जाएंगे, फिर बताओ रमता फौजी शरीर रह जाएगा क्या? राम को कोई निकालना चाहता है इसमें से, आधार है चक्रवर्ती का राम। राम बना रहे इसलिए राजा दशरथ ने केकई के पैर पकड़ लिए। कितनी गिरावट है। गहे पद बिनय कीन बैठा, गहे पद बिनय कीन बैठारी, और जिन दिन कर कुल होते कुठारी। हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तुलसी जस भवत बेटा, गुरु प्रसाद केवल भवतव्यता है, और वो वहां की भवतव्यता का दुआ हमने कहा, यहाँ की भवतव्यता भी सुनो, नहीं भूल जाओगे। तुलसी नृपति भवत बेता, बस काम को तुक लेखी। जो भवतव्यता प्रताप भानु में है, वही भवतव्यता यहाँ लिखी है कि तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखी। भवतव्यता है, नहीं मेट पाए होनहार को। तब उसने कहा, आप वरदान नहीं देना चाहते हो तो मत दो। उनने कहा, वरदान तो दे देंगे पर हम नहीं रहेंगे, हमारा शरीर नहीं रहेगा, हमारा प्राण नहीं रहेगा। तब उसने उत्तर क्या दिया राम कथा में कि तुम्हारा प्राण वरदान देने से नहीं रहेगा, और हमारा प्राण वरदान नहीं देने से नहीं रहेगा। यही उत्तर है उसका। क्या कहा उसने? प्रात होत मुनि बेश धरे, जो न राम बन। प्रात होत मुनि बेश धरे, और जो न राम बन जा, तो
मरन राव राया नप समुदियो मन कथा में जब चक्रवर्ती बोले आंसू भर के जीवन मोर राम बिनु नहीं, उसका उत्तर है कि सवेरे राम नहीं गए तो मेरा भी जीवन नहीं है। चक्रवर्ती जी रोने लगे। उसने कहा रो मत, ये बात हमारे और तुम्हारे दो के बीच में है, यहां समाज नहीं है। यही कहा कथाओं में, चौपाइयों। हम और आप दो हैं, पंचों में नहीं है अपन। इसी मुंह से राम की सौगंध खा के कहा था देंगे, और इसी मुंह से कह दो देन कहे ऊपर अवजन देहु। देन कहे वर अवजन देहु, सजो सत्य जगय सजय तले। सत्य को छोड़ो। तब चक्रवर्ती को ध्यान आया कर रघुकुल रीत। राजा रघु की एक रीत सुन लो, समय अपने पास बहुत कम है, कथा बहुत पीछे हो गई। और कथा ये मेरी वजह से पीछे नहीं है, ये भी बता दूं आपको। ये कथा पार्वती मैया की वजह से पीछे है कि ये पार्वती मैया एक दिन जगी नहीं, बाद दिन जग जाती तो कथा लाइन पे होती। बोलो गोविंद भगवान। तजो सत्य जग अपयस ले। उन्होंने कहा रघुकुल रीति क्या है। रघु राजा की रीति बताया। राजा रघु ने सर्वस्व जीत करके कुल की पताका फहराने के बाद, और जो कुछ भी था खजाने में, जो कुछ भी माल खजाना सब दान कर दिया। इनके पास मिट्टी के बर्तन रह गए। बोलिए क्षत्रिय नरेश राजा रघु की। ऐसा कुल है, ऐसा वंश है, ऐसी परंपरा है। शाम को एक ब्राह्मणों का लड़का आया, उस पे गुरु की दक्षिणा शेष थी। वो गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया पढ़ने के बाद। गुरु ने मना किया मत दो, वो जिद कर गया बिना दक्षिणा के महाराज सफल नहीं होती विद्या। तब कंस नाम को ब्राह्मण का लड़का जब खड़ा है सामने, उसने देखा कि रघु के पास तो कुछ नहीं है, तो वो चुप रह गया। जिसके पास कुछ नहीं है और उसे तुमने कुछ दिया है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे दुखी मत करो। उस पे है नहीं है। रघु ने कहा तुम बताओ तो सही ब्राह्मण देवता। उसने कहा कि मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेने आया हूं, मुझे दक्षिणा देनी है गुरुदेव। उन्होंने कहा तुम अग्निशाला में ठहरो, 3 दिन तुम अग्निशाला में ठहरो, मैं तुम्हें दक्षिणा दूंगा। मंत्री से कहा मंत्री आज भोजन नहीं करेंगे क्योंकि ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दे पाए हैं। आज मेरा रथ तैयार करके मेरा धनुष बाण महल के बाहर रखो, आज मैं रथ में शयन करूंगा। जैसे ही रथ में पहुंचे, उन्होंने मंत्री से कहा कि सबने मुझे कर दिया, मैंने दान कर दिया, लेकिन कुबेर आज तक कर देने नहीं आए और हमें भी जरूरत भी नहीं थी, इसलिए हमने मांगा भी नहीं। मेरा धनुष बाण लाओ, मैं आज कुबेर से कहूंगा। संकल्प करते ही रात्रि में उस रघुकुल के नगर में, अयोध्या में इतने धन की वर्षा हो गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसे रघुकुल कहते हैं। उस वंश की कथा में ये रघुकुल मणि आया है।
14,000 से कई गुना स्वर्ण ज्यादा है। राजा रघु ने कहा कि ये स्वर्ण मेरे किसी काम का नहीं, हम दान कर चुके हैं, ये पूरा ले जाओ। उस ब्राह्मण के लड़के क्रोध ने कहा, एक ज्यादा सिक्का नहीं ले जाऊंगा, एक 14,000 ही ले जाऊंगा, एक ज्यादा नहीं। ऐसे राजा रघु, ऐसे राजा रघु। समय क्रमे दूसरा उदाहरण तो और भी श्रेष्ठ है। जब रघुकुल का राजा काशी के राजा से हार गया तो काशी के राजा ने कब्जा कर लिया रघुकुल के राजा पे। और राजा काशी नरेश ने यह हुक्म किया कि जो कौशल नरेश को ढूंढ के लाएगा उसे मैं 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दूंगा। वो कैद करना चाहती है कि भविष्य में ना आ जाए। वो जंगल में चले गए, गाड़ी खड़ी है। कौशल नरेश, संयोग से एक व्यापारी की नौका डूब गई नदी में, उसी जंगल से वो आया। राजा ने उसको पहचान लिया, लेकिन वो राजा को नहीं पहचान पाया क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई थी। पूछा उसने, कहां जा रहे हो? बोले कौशल नरेश के पास जा रहे हैं, मेरी नाव डूब गई धन की, मुझे धन की आवश्यकता है। सोचने लगे कौशल नरेश तो मैं ही हूं, वहां तो काशी नरेश बैठा है। चलो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। राजा ने इनाम रख रखी थी 1,000 स्वर्ण मुद्राओं की। लौट के आए, दरबार में दाढ़ी रखी, उसे लेके पहुंचे और कहा, काशी नरेश, मैं कौशल राज रघुवंश का राजा आपके सामने खड़ा हूं, मुझे कैद में डालो और 1,000 स्वर्ण मुद्राएं जो तुमने कहा है इसे दे दो। ये वो वंश है, ये खिलौना नहीं है राम कथा, सो खेल जाओ। काशी नरेश गद्दी से उतर के आए, कौशल नरेश के चरणों में प्रणाम किया। राजन, इस गद्दी लायक तो आप ही हो, मैं नहीं। और वे अपने काशी को चले गए। बोलो गोविंद भगवान, ऐसा कुल है, उस कुल को तुम कलंक लगाना चाहती हो कि वचन से लौट जाओ। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है और सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे और चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए पर वचन नहीं जाने देंगे। रघुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चले आ। और विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं कि सो सब मोर है, इसका दोष नहीं है, सो सब मोर पाप परिणाम। पकाए विधाता बाम हो गया। ले सांस तब भर भरे छाती, सोच रहे हैं। क्या सोच में आया? मानस की कथा में क्या लिखा है? राजा ने क्या सोचा? राजा ने सोचा कि एक तो वो कृष्णदत्त ब्राह्मण की पत्नी थी और एक जो हमारी रानी है, उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसके लिए उस ब्राह्मणी ने क्या किया? 2 लाइन में पप्पू ये भी सुना। क्या किया? नारद जी से कृष्णदत्त की पत्नी को गुरुदक्षा मिल गई और पंडित जी कृष्णदत्त ने गुरुदक्षा ली नहीं। समय निकलता गया,
जब ब्राह्मणी बनी ने शरीर छोड़ा ब्राह्मणी ने, तो वो राजा की बेटी हो गई ओम प्रकाश जी। और जिनने गुरुदक्षा नहीं ली थी, चंपी हो तो सुने, उनका शरीर छूटा तो वो हाथी हो गए उसी राजा के घर में। कृष्णदत्त की पत्नी राजा के घर बेटी हो गई, और गुरुदक्षा न लेने से ब्राह्मण हाथी हो गया, और उसी राजमहल में बिटिया हाथी को पहचानती, हाथी बिटिया को पहचानता। जब स्वयंवर होने लगा, 16 साल की कन्या हुई, 18 साल की, जब स्वयंवर होने लगा तो हाथी ने खाना ओम प्रकाश जी छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया। राम कथा में लिखा है, अपनी धर्म पत्नी किसी दूसरे के साथ चली जाए, इससे ज्यादा दुख दूसरा होता नहीं होता। अब हाथी इसलिए भोजन छोड़ गया कि ये तो मेरी पत्नी है, और ये दूसरे के गले में जयमाला मेरे सामने डालेगी, इसलिए मैं अपने प्राणों का पहले ही परित्याग करूंगा। बहुत वैद्य बुलाए, राज वैद्यों ने इलाज किया, हाथी पे कोई असर नहीं हुआ। तब बिटिया ने अपने पिता से कहा, राजा से, आपकी आज्ञा हो तो हाथी हमारे कहने से भोजन कर सकता है। अच्छा, वो हंसे, बोले चली जाओ। जब पास में पहुंची कान में, तब उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था कि 17 मूर्ख होते हैं, उसमें तुम सबसे बड़े मूर्ख निकले। सबसे बड़े मूर्ख हम चीना, नरतन पाए मंत्र नहीं लीना, नरतन पाए भजन नहीं। पूजाराम कहा कि आप क्यों रोते हो? तब तुमने मानी नहीं। अब हम तुम्हारे कान में ये वचन दे रहे हैं कि हम किसी के साथ शादी नहीं करेंगे, तुम खाना खाओ। बस इतनी सुनो, पूरी कथा नहीं सुनाएंगे। हम किसी और के साथ विवाह नहीं करेंगे, तुम भोजन करो। तो एक राजा कह रहा है दशरथ कि एक तो वो कृष्ण दत्त की ब्राह्मण की पत्नी, वो एक ये हमारी महारानी बोलो गोविंद भगवान की। नारद जी आए, कान में मंत्र दलवाया, 16 साल का बालक हुआ, तब उसी हाथी जो बालक बना, तब उस कन्या ने माला डाली, बोलो गोविंद भगवान। क्या करें, सोच रहे हैं, सोच सोच के गिर पड़े। और गिरने के बाद विचार किया, जब आदमी पे आफत आती है तो 3 जगह मन भटकता है। पहले उन्होंने विचार किया कि हे सूर्य वंश के सूर्य नारायण, मैं तुम्हारे कुल में पैदा हुआ हूं, इसलिए तुम सवेरा मत होने देना, निकलना ही नहीं। हाँ, ये विचार है। हे सूर्य नारायण, तुम सुबह निकलना मत, और तुम नहीं निकलोगे तो राम से कोई कहेगा नहीं, तो मेरा राम बना रहेगा। उदय होइयो जने, उदय होइयो जने, तुम्हारा बेकोला अवध दिलो की सूला हुए। हे सूर्य नारायण, निकलना मत, सवेरा मत करना, अयोध्या देखी नहीं जाएगी। पुत्र जैसा मोह होता नहीं है। और वही पुत्र क्या कर रहे हैं कलयुग में, होता ही। पिता जब भी हारा है, पुत्र से हारा है, शास्त्रों के प्रमाण, पुराणों के प्रमाण, और किसी से पिता हारता नहीं है।
राम केवल वो अपने पुत्र से हारना चाहता है। मास्टर है तो लड़के को चाहता है कलेक्टर बन जाए, वहां हारना चाहता है और किसी से नहीं हार। देखा कि पीरी फटने लगी, सूर्य नारायण तो निकल रहे मारने। तो फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए कि तुमने सबके भाग्य लिखे हैं, विधि मनावे राव मन माही। रघुनाथन कानन जाई। चतुर्मुख ब्रह्मा को मनाया, राम बन को न जा। ब्रह्मा जी ने सिर हिला दिया, कहे ये तो राम के वनवास में सहायक हैं, क्योंकि इन्हीं की घरवाली ने आके मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी है, ये सहायता नहीं कर रहे। जब ब्रह्मा ने सहायता नहीं की तब भोलेनाथ की शरण में गए और भोलेनाथ से कहा, आशुतोष तुम औढ़र दानी, आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरो दीन जान जान। मुझे दीन समझ के मेरे दुख को दूर करो। भोलेनाथ तो प्रकट हो गए, क्या करें बताओ। बस एक ही बात करो, तुम प्रेरक सबके हृदय, राम है सो मत देओ। शील स्नेह सीताराम, तुम सबके हृदय में वास करते हो भोलेनाथ, मेरे राम की ऐसी बुद्धि कर दो कि मुझे आंख दिखाए, मेरी बात नहीं माने, अयोध्या में बना रहे। तो तुलसी ने एक मंत्र और लिखा, कोई कसर नहीं रखी है राम को अयोध्या में रखने के लिए, कोई कसर नहीं रखी, कोई कसर, ये लिखा महाराज ने। राय राम राय राम राखन हितला, बहुत उपाय किए हैं छल त्यागी। एक भी काम नहीं हुआ, बहुत उपाय किए, एक भी उपाय नहीं चला। बोले क्यों नहीं चल पाया? चलना चाहिए था। ब्रह्मा आए, शंकर आए, काम चलना चाहिए था पर नहीं चला। काहे? बोले राम की न चाहे सोई, रहे अन्यथा नहीं कोई। राम जो करना चाहते हैं उसे भोलेनाथ भी नहीं बदल पाते। बोले गोविंद भगवान की जय। भोलेनाथ भी नहीं बदल पाते। ये कहाँ मिली बात? सती के चरित्र में भोलेनाथ ने खूब सती को समझाया, लेकिन राम की इच्छा थी वही हुआ। क्योंकि भोलेनाथ खुद कहने लगे, क्या कहने लगे? होए है सोई जो राम रचे, वो कर तर्क बढ़ावे शाखा, राम 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 सीता राम राम राम।